तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक्स कुछ है वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ है ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब क्या होता है वो ऑलरेडी हम लोग ऐसे भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। उसके अलावा कोवेलेंट रेडियाई वगैरह सब हम लोगों को देखना है, तो उसको वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो जो टॉपिक हम लोग कल डिस्कस किए थे उसको एक बार बस खाली रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो द चार्ज शोन बाय एन एटम इन इट्स कंपाउंड, किसी भी एक कंपाउंड में जो किसी एटम के द्वारा जो चार्ज जो शो किया जाता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। ज्यादा करेक्ट डिफिनेशन जो है, एकदम एक्यूरेट डिफिनेशन जो है वो ये वाला है। ठीक है, कि कोई भी एटम का जो है, मतलब इट में ऑल्सो भी डिफाइंड है चार्ज एक्वायर बाय एन एटम, किसी एटम के द्वारा जो चार्ज एक्वायर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है, जो दूसरा एटम होगा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। जैसे कि मान लो NaCl है, NaCl में Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जैसे -1 होता है, तो Na का निकालेंगे तो वो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एटम के द्वारा जो चार्ज जो एक्वायर किया जाता है दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि Fe3O4, तो Fe3O4 में जैसे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का जो चार्ज जो होता है जनरली -2 ही होता है। ठीक है, तो -2 होता है, तो किसी भी कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2, तो Fe का निकालते हैं। ठीक है, एक एटम का निकाला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके रेस्पेक्ट में। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का -2 लिया जाता है, आयरन का x मान लेंगे, तो x इंटू 3 तो 3x हो जाएगा, और O का जो है वो -2 इंटू 4 यानी -8 हो जाएगा। ओवरऑल मिला के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो x बराबर 8/3, यानी इसका यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 आएगा। Fe2O3 के केस में निकालेंगे तो Fe का मान लेंगे x। ठीक है, और ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 तो -6 हो जाएगा, और टोटल को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर 3 आएगा। FeO है, तो Fe का निकालेंगे, Fe का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ठीक है, यही अगर मान लो जैसे कि सपोज करो अगर होता है MnO4 माइनस, सपोज अगर होता है जैसे होता है ना PO4 3 जैसे होता है, तो वहां पे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ के -3 के बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो CO3 2 तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दोनों को जोड़कर -2 के बराबर करेंगे। तो जब कंपाउंड रहेगा, उस पर जब कोई चार्ज नहीं है, तब ऐसे केस में सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ के 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, और वही जब चार्ज दिया रहेगा तो उतने चार्ज के बराबर करेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के टाइम में ये ध्यान में रखना है। पैरामैग्नेटिक ऑलरेडी बताया हुआ है कि वैसा एटम जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो पैरामैग्नेटिक होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। और डायमैग्नेटिक जो है ये जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में फिर रिपेल होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। फिर इसके बाद जो है ये वाला जो है ये हम लोग ऐसे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में देखना है कि अगर हमको किसी ग्रुप नंबर डिसाइड करना है, कोई भी मान लो जैसे कि एलिमेंट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका हम ग्रुप नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस लिख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम उसका ग्रुप नंबर डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे एस ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है, तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए जो ग्रुप नंबर होता है वो कितना के बराबर होता है, तो जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट होगा सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है, इसीलिए ग्रुप नंबर 1 है।
ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट्स होगा सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो उसका ग्रुप नंबर 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 अगर है तो उसका ग्रुप नंबर 2 होगा। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल। NS1 एंड NS2, NS1 ग्रुप 1 के लिए हो जाएगा, NS2 ग्रुप 2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये है पोटेशियम का क्या होता है, आर्गन 4s1। तो आर्गन 4s1 है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, इसका मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जब एस ब्लॉक का एलिमेंट है इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो ग्रुप नंबर 1। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम है तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2। ठीक है, तो आर्गन 4s2 है तो चूंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर किया है, एस ऑर्बिटल में एंटर किया है, इसीलिए जो है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। और एस ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब इसका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए क्या रूल होता है, सो देखो, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए जो है ग्रुप नंबर कितना के बराबर होता है, तो जो भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का, उसमें 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का क्या होगा, नियॉन 3s2 3p3। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल में एंटर किया, पी ऑर्बिटल्स में, इसीलिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो वैसे केस में इसका ग्रुप नंबर बताना है तो 10 में जोड़ देंगे इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 और 3, 2 और 3 मिला के मतलब 5। आउटर मोस्ट शेल जो है यहाँ पे 3 है, तो आउटर मोस्ट शेल 3 है और 3 में यहाँ पे 3s है और 3p है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खाली यही नहीं सोचना है कि खाली ये 3 इलेक्ट्रॉन्स 3p3 ये यही केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 3s भी है। ठीक है, तो 3s है क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में ये दोनों ऑर्बिटल आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी पूरा लेंगे, तो 2 और 3, तो 2 और 3 मिला के 5 और उसमें 10 जोड़ देंगे तो 15, यानी फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से पी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए अगर हमको ग्रुप नंबर बताना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें 10 जोड़ देंगे, तो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर आ जाएगा। डी ब्लॉक वाले के लिए क्या है, तो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, ठीक है, वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा उतना के बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d1 to 10 ns0 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे देखो कॉपर है, कॉपर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10 4s1। ठीक है, आर्गन 3d10 4s1, तो 3d10 4s1 है तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10 और 1 मतलब 11, तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 11। तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का सिंपल सा है। ठीक है, जो भी उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको जोड़ देंगे, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो क्रोमियम का होता है 3d5 4s1 जैसे होता है। ठीक है, तो 5 और 1 जोड़ देंगे उसमें। मैग्नीज का जैसे कि होता है 3d5 4s2 होता है, तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो उसमें यानी वो 7th ग्रुप में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए। तो एस ब्लॉक वाले के लिए सिंपली जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। पी ब्लॉक वाले के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, और पी ब्लॉक का वैलेंस शेल क्या होता है, NS2NP, NS2NP 1 से लेकर 6। और डी ब्लॉक वाले के लिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देना है, ठीक है, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए हो जाएगा।
एफ ब्लॉक वाले के लिए तो इस तरह का है नहीं, एफ ब्लॉक वाला तो खैर उसको अलग एक सीरीज में ही निकाला गया हुआ है। अब इसके बाद जो है एटॉमिक रेडियस, जो हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज की जो बात करते हैं, ये 3 तरह का होता है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वांडरवॉल रेडियस। ठीक है, ये 3 तरह का रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस होता है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जैसे HCl, ठीक है, HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो H का जो न्यूक्लियस होगा, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका आधा। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। H और Cl दो बॉन्डेड एटम है, ठीक है, दोनों आपस में बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो H का जो न्यूक्लियस होगा और Cl का जो न्यूक्लियस होगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो आधा होता है वो उसका कोवेलेंट रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे कि Cl2 मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या है? बॉन्ड डिस्टेंस मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब हो गया दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो Cl2 के लिए बॉन्ड डिस्टेंस होता है 198 पिकोमीटर, इसीलिए कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा? उसका आधा, मतलब 99 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये जैसे कि है ना, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन ही है और ये क्लोरीन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा और क्लोरीन का जो न्यूक्लियस होगा, दोनों का जो के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया बॉन्ड डिस्टेंस, और उसी का आधा कर देंगे तो वो हमको दे देगा कोवेलेंट रेडियस। अब इसके बाद आता है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल आयंस इन द मेटालिक लैटिस। जो मेटेलिक लैटिस होगा, ठीक है, मेटल का जो लैटिस होगा, मतलब लैटिस का मतलब होता है सॉलिड स्ट्रक्चर। तो जो भी मेटल का लैटिस होगा उसमें दो मेटल आयन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा कर देंगे तो वो हमको देगा मेटेलिक रेडियस। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर, अगर हम सॉलिड कॉपर लेंगे तो उसमें दो कॉपर एटम के बीच का डिस्टेंस होता है 256 पिकोमीटर। 256 पिकोमीटर है, तो उसका मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा? उसका आधा, मतलब 128 पिकोमीटर। तो मेटालिक रेडियस क्या है? तो कोई भी अगर सॉलिड जो मेटल है उसमें दो मेटल एटम मेटल आयन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा जो है वो कहलाता है मेटालिक रेडियस। वांडरवाल रेडियस क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम्स। मतलब वैसा नॉन बॉन्डेड एटम का मतलब क्या हुआ? जो आपस में बॉन्डेड नहीं है। कोवेलेंट रेडियस में क्या था कि बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस उसका आधा, और वांडरवाल रेडियस में क्या है? जो बॉन्डेड एटम नहीं है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस का आधा कर देंगे तो वो हमको वांडरवाल रेडियस देता है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल, मतलब दो सेम तरह का एटम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो Cl है तो Cl, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा कर देंगे तो वो हमको देगा वांडरवाल रेडियस। शर्त क्या है? कि दोनों आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, आपस में बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, और कोवेलेंट वाले में बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। कोवेलेंट रेडियस में दो बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसका आधा, और वांडरवाल में दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस का आधा, और वो नॉन बॉन्डेड एटम्स आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 तरह का रेडियस जो है वो पाया जाता है। एटॉमिक रेडियस जो है ये 3 तरह का होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें जो भी टॉपिक्स था इस चैप्टर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, ये सारा जो है वो डिस्कस हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी अगर दिक्कत अगर लगती है तो इसको पूछ सकते हैं। अब इसको पूरा का पूरा जो है इसको नोट से और बुक से जो है वो पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़िए।